हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए सेट नंबर 76 है जनरल पेपर का। तो शिक्षा एवं शोध अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारे जून 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का अर्थ है डायनामिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या कोई भी नहीं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का अर्थ है, ये क्या अर्थ है डीएनएस का? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर रहेगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस का जो है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नाम प्रणाली जो है ये कंप्यूटर सेवाओं या किसी नेटवर्क या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। एक डोमेन नाम आमतौर पर दो या दो से अधिक भागों में या भागों से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे, गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। ये हमारा पर्यावरण संबंधित पूछा गया प्रश्न है। 1986 में, 1988 में, 1990 में या 1992 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। ये कब की गई थी? 1986 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन के लिए 16 फरवरी 1985 को केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट व सुझावों ने गंगा कार्य योजना को आधार प्रदान किया। गंगा कार्य योजना का शुभारंभ तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा 14 जून 1986 को किया गया। लेकिन अभी तक जो हमारी गंगा मैल ही रही। लेकिन अब जब लॉकडाउन, जब पिछले वर्ष देखिए लॉकडाउन लगा था मार्च महीने में, तब हमारी गंगा बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्या, जितने भी हमारे देश की जितनी भी गंगाएं हैं यानी कि नदियां हैं सब पवित्र हो गई थी और उनमें जो मैल कचरा था सब साफ हो गया। लेकिन अब जो है अब फिर से वही हाल हो गया है नदियों का। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, HTML इंगित करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो इसका राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए वेब पेजों के निर्माण के लिए प्रमुख मार्कअप भाषा है, ये एक प्रकार की भाषा ही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा से स्रोतों का सही क्रम है। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, तापीय, फिर जलीय, फिर न्यूक्लियर, फिर वायु। इस प्रकार हमारा ये रहेगा, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? देखिए लैन का प्रकार पूछा गया, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI या ESD। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FDDI होगा। लोकल एरिया नेटवर्क का जो है एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि छोटे क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, डिपार्टमेंट या इमारतों के समूह को कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे केबल की सहायता से जुड़े होते हैं और एक ही छत के नीचे होते हैं। इसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे से इसलिए जुड़े होते हैं ताकि महंगे उपकरण जैसे लेजर, प्रिंटर आदि संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। कंकाल शक्ति का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन संबंधी समस्या का, चर्म स्नायु संबंधी समस्या का, यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का हो जाएगा। ये पेयजल में हमारे जो पानी है उसमें उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कार्य करेगा। ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्मार्ट कार्डों का प्रचालन प्रणाली की आवश्यकता नहीं। स्मार्ट कार्ड तथा PC किसी प्रकार का प्रचालन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। COS एक स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली है। प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COS एक स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली है।
शीतकालीन धूम या कोहरा जैसे विंटर स्मोक के प्रमुख कारक होते हैं N2O M हाइड्रोकार्बन, NOx M हाइड्रोकार्बन, SO2 M हाइड्रोकार्बन, SO2 M ओजोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 M हाइड्रोकार्बन होते हैं जो शीतकालीन धूम या कोहरा होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तात्क्षणिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तब उसके यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है, स्थिर होता है, संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है एवं वायु प्रतिबल नहीं होता है या वायु अपचयी होती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तब उसके यथेष्ट वायु प्रतिबल शियर होता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? NCTE, MCI, AICTE या CSIR। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? AICTE हमारा जो है करता है। लेकिन तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन, समन्वित विकास को सुनिश्चित व नियमन करने के लिए 1945 में नई दिल्ली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे AICTE की स्थापना की गई। एक संवैधानिक निकाय है। भारत के महासागरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। महासागरों में जो वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है? परिवहन खंड, तापीय शक्ति, म्यूनिसिपल अपशिष्ट या वाणिज्यिक खंड। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही राइट आंसर रहेगा। परिवहन खंड जो है ये भारत के महासागरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस निहित है। न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है। प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है। सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। प्राकृतिक न्याय जो है न्याय संबंधी एक दर्शन है जो कुछ विविध मामलों में न्यायपूर्ण का या दोष रहित प्रक्रिया निर्धारित करने व उन्हें अपनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक विधि के सिद्धांत से बहुत नजदीक का संबंध रखता है। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जो डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खुला हुआ है, जिसे 26 अगस्त 1982 को स्थापित किया गया था। देखिए APOU एक्ट है 1982 का, इसके तहत इसे स्थापित किया गया था। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, सरकार का मुखिया है, राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकारों द्वारा होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है या निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण जो है कौन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है, जिसे UGC कहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कहते हैं 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। वह संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संगठनों की सलाह से समस्त ऐसे उपाय करना है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए जरूरी हो और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। UGC केंद्र और राज्य सरकारों में उच्च अध्ययन की संस्थाओं के बीच समन्वय संस्था का कार्य करता है। ये निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन दो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहते हैं, इच्छा के बाद भी रहता है, ये राज्य के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। तो संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन पद्धति को अपनाया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्य के जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसके लिए किसी तरह की यानी वोटिंग का कार्य नहीं है, ये केवल मनोनीत किए जाते हैं और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।